हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम मॉम में। आज हम बताएंगे कि जब बेबी का वेट गेन कितना होना चाहिए, 2 साल तक बेबी का वज़न कितना होना चाहिए, तो आज हम ये बताएंगे। तो जैसे कि आपका बेबी बेबी का वेट गेन जानने की सबसे आसान तरीका है कि जब बेबी जन्म लेता है तभी से हमें बेबी का वेट गेन जान लेना चाहिए। जैसे कि बेबी हमारा जब पैदा होगा तो कितने किलो का है, कितना वज़न है उसका, उसी के हिसाब से हम ये जानेंगे कि हमारे बेबी का वेट कितना है। कभी कभी हमारे अगल बगल के बुजुर्ग महिला हैं, वो कहती हैं कि अरे तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल हेल्दी ही नहीं है। तो हमें इस पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तो कभी कभी बच्चे हेल्दी होते हैं, उनका वज़न भी बहुत अच्छा होता है, और लेकिन हम उनके शरीर के, जैसे कि बच्चे के गाल से, हैवी शरीर से हम ये पहचान लेते हैं कि बच्चा हेल्दी नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के हेल्दी होने के सबसे मुख्य कारण है कि बेबी का वेट कितना है। तो आइए हम जानते हैं कि जब बेबी पैदा होता है तो उसका वेट कितना होता है, और 2 साल तक बेबी का वेट होना कितना चाहिए। जब बेबी पैदा होता है तो वो 3 किलो का होता है। तो जब स्टार्टिंग में बेबी पैदा होता है तो 3 किलो का होता है। 2 3 4 दिन बाद हम देखते हैं कि बेबी का वज़न कम हो गया है। तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेबी का वेट कम होता है। क्योंकि जब मम्मा के पेट में बच्चा रहता है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, तो उसे नेचुरल तरीके से भोजन आहार सब मिलता रहता है। और जब वह बाहर होता है तो उसे कोशिश करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब दूध या पौष्टिक आहार मिलते हैं, जैसे माँ का दूध। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, एक्टिविटी करेगा, तभी उसे माँ का दूध मिलेगा। तो छोटे से बच्चे को भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिससे उसका वज़न 2 3 दिन बाद घटता है, उसके बाद फिर अपने लेवल में आ जाता है। तो ये नॉर्मल है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बेबी का जन्म के बाद 2 3 दिन बाद बेबी का वेट घटे, और उसके बाद अगर हमारे बेबी का वेट घट रहा है तेज़ी से, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब बेबी 6 महीने का हो जाए तो हमें अपने बेबी का वेट चेक कर लेना चाहिए। 6 महीने का जब बच्चा होता है तो जो स्टार्टिंग में बच्चा 3 किलो का होता है, वो बाद में हमें 6 किलो का होना चाहिए। तो समझ जाइए कि हमारा बेबी हेल्दी है, हमारा बेबी एक्टिव है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब 1 साल का हमारा बेबी होता है तो उसका वज़न 3 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि 3 किलो, फिर 6 किलो, 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद 9 किलो। 9 किलो का बच्चा अगर आपका 1 साल के अंतराल है तो समझिए कि आपके बेबी का अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, और वो हेल्दी है। तो हमें शरीर या गाल के हिसाब से बच्चे का वजन, बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे का स्वस्थ रहना नहीं जानना है। हमें बच्चे के वेट गेन से ही पता चलेगा कि बच्चा हमारा स्वस्थ है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि वज़न सही रहता है, बच्चे का शरीर मोटा नहीं होता है, गाल नहीं निकला होता है, तो जो माता पिता होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वरीड हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा बेबी मोटा नहीं हो रहा है, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, हमारा बेबी एक्टिव है, हमारा बेबी एक्टिविटी कर रहा है। जितना कुछ हम 6 महीने के बाद ये होता है कि हम बहुत कुछ खिला रहे हैं, और हमारा बेबी मोटा नहीं हो रहा है, तंदुरुस्त नहीं हो रहा है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बेबी 6 महीने के बाद खा रहा है फल वगैरह सब, तो वो हमारे बेबी के एक्टिविटी के हिसाब से जो ऊर्जा मिलती है उससे, जो हमारा बेबी दिन भर में एक्टिव रहता है, एक्टिविटी करता है, जो क्रिया करता है, तो वो जो हम खिला रहे हैं वो कैलोरी सब उसमें अब्जॉर्व हो रहा है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बेबी के वेट गेन को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हफ्ते में और महीने महीने में जब बेबी 1 साल का रहता है तो थोड़ा थोड़ा वज़न बढ़ता है, जैसे कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। तो 1 साल के बाद हम देखेंगे कि हमारे बेबी का वज़न, हम ये नहीं समझेंगे कि 9 दूनी 18 हो जाए हमारे बेबी का। 2 साल का हो गया तो हमारा बेबी और कुछ खा रहा है, तो इसका वज़न 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जब बेबी 2 साल में होगा तो 12 किलो का रहेगा, या 13 किलो का। इससे ज़्यादा बेबी का वज़न नहीं बढ़ता है। ये डॉक्टर
ये मेडिकल के हिसाब से ही जानकारी है कि बेबी का वज़न इतना ही बढ़ना चाहिए। इससे कम है या तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर हमारा बेबी, कभी कभी ये होता है हमारा बेबी वो दूध पी रहा है, हमारा बेबी फल खा रहा है, हमारे बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। और ना कि हमें ये बुजुर्ग महिला रान पड़ोसी के चक्कर में पड़ना है कि वो फला के बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने तंदुरुस्त हैं और हमारे बच्चे इतने देखने में ऐसे हैं, दुबले पतले हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे बेबी का वेट गेन सही है तो 1 साल का बेबी है तो 9 किलो का होना चाहिए और 2 साल का बेबी है तो 12 किलो का होना चाहिए। ये जानकारी हमें रखनी है। और जब 2 साल का होता है बेबी तो वज़न महीने हफ्ते में नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो बेबी एक्टिविटी करता है वो ऊर्जा कैलोरी उसके खान पान पर निर्भर करता है, जैसे पौष्टिक आहार। जब अगर हम अपने बेबी को हेल्दी और मोटा देखना चाहते हैं तो हमें उन्हें केला खिलाना चाहिए, दूध में मलाई, दूध का क्रीम और पनीर, बादाम शेक और घी दाल में डालकर हमें ये सब खिलाने से हमारे बेबी का के शरीर में मोटापा होगा, हमारा बेबी अच्छा रहेगा। लेकिन हमें अपने बेबी के वेट गेन को ध्यान रखना है कि हमारे बेबी का वेट गेन अच्छा है, सही है। 9 साल का है, 1 साल का है तो 9 किलो है, 2 साल का है तो 12 किलो, 6 महीने का है तो 6 किलो वज़न होना चाहिए। ये सब जानकारी हमें रखनी है और ये फालतू के बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि उनके बच्चे बहुत मोटे हैं, आपके बच्चे दुबले पतले हैं, आपका बच्चा तंदुरुस्त नहीं है। इन सब बातों को हमें नहीं केयर करना है। हमें ये देखना है कि हमारे बेबी का वेट गेन डॉक्टर के हिसाब से सही है कि नहीं। और हमें डॉक्टर से एक ग्रोथ चार्ट भी मिलता है जो हमें ले लेनी चाहिए और उस ग्रोथ चार्ट के हिसाब से अपने बेबी को केयर करना चाहिए। तो हमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम मेरा बेबी, मैं बहुत कुछ करती हूँ, मेरा बच्चा दुबला पतला है, तो उस पर मुझे ये विचार आया कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि हमारे व्यूअर ये समझें कि बेबी हेल्दी है। अगर आपके बेबी का वेट कितना है तो 2 साल के मिनिमम वेट को हमने बताया है, जो बेबी का वेट इतना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, अगर उससे कम है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ये बुजुर्ग और फालतू बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमारे बेबी का वेट अगर 6 महीने का है, 6 किलो है या 7 किलो है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमारा बेबी मोटा नहीं है, हमारे बेबी का गाल नहीं निकला है, तो हमारा बेबी अस्वस्थ है, हमारा बेबी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बेबी का शरीर और वज़न दोनों बढ़ते हैं लेकिन बेबी एक्टिविटी नहीं करता है, तब भी हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हमारा बेबी सही है, मोटा ताज़ा है और हमारे बेबी का वेट भी सही है, लेकिन हमारा बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है, हमारा बेबी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो हमें ये सब जानकारी तुरंत डॉक्टर को दिखानी है कि हमारा बेबी सुस्त क्यों है, हमारा बेबी फुर्तीला क्यों नहीं है। इस बात की जानकारी हमें डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो जब जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, वो क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे 6 मंथ का बच्चा है तो उलटना पलटना चालू कर देता है, बैठने की भी कोशिश करता है, हाथ पैर भी इधर उधर मारता है और इशारे भी करता है, गर्दन भी हिलाता है। तो उसकी एक्टिविटी जो होती है वो सही है, वज़न भी सही है, तो हमारा बेबी भी सही है। तो हमें ये लग रहा है कि आप सब इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और कमेंट में हमें आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में।